मुझे गरीबों की हेल्प करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रास्ते में भी मैं किसी भी गरीब को देखती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए। सो मैं जब छोटी थी तब भी मम्मी को बोलती थी शायद मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इनके लिए कुछ कर पाती, तो इसलिए इतना बड़ा बनना चाहती हूँ मैं कि उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ। वहाँ पर शिव शक्ति के डायरेक्टर सर कार्तिकेय को चिढ़ाते थे लाइक मेरे नाम से। एम्बैरेसिंग था बहुत। मेरी मम्मी ने बोल रखा था अगर तुझे मज़ा आ रहा है तो दुनिया की मत सोच, दुनिया कुछ भी बोलती रहा, तुझे मज़ा आ रहा है, यू कीप गोइंग ऑन। हेलो, वेलकम टू द एडी शो। आई एम आंचल दुबे और आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज के पॉडकास्ट पे हमने बुलाया है श्रेया पटेल। शी इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट और मुझे एक्चुअली में बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट में। मुझे लगा था कि एक 14 इयर्स की बच्ची है और क्या ही होगी उसकी जर्नी और क्या हमें मिलेगी इन्फॉर्मेशन उससे, बट इतना अच्छा उसने बात किया है और इतनी सारी एस्पेक्ट्स को टच किया है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द स्ट्रगल जो उसने फेस किया बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट। एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग। आई वाज मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेल बाउंड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची जिसने पिछले 4 सालों में इतना काम कर लिया है कि उसने अपने 2 फ्लैट्स बना लिए। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई एन्जॉयड अ लॉट मेकिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। सो बी देयर विद अस टिल द एंड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Hi Shreya, welcome to the AD show. Hello, how are you? I am good. How are you? Too good. Wow. Okay. So Shreya, I know कि आप already एक बच्चे हो, but हम और ज़्यादा बचपन से जाएंगे. But before we start, I just want to make you a little comfortable. बहुत सारे questions ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आंसर करने का मन है या क्योंकि I'm going to talk about your personal life as well. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो टू आंसर, यू कैन ऑलवेज से दैट आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, राइट। सो अभी आप कितने एज के हो श्रेया? मैं 14 years old. एंड जब आपने स्टार्ट किया, हाउ ओल्ड वर यू? मे बी 10ish. ओके, वाओ। सो मतलब आपको 4 साल हो गए हैं डूइंग व्हाट यू डू। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको ऑलरेडी जानते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट नो कि आपने क्या क्या किया है। सो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया आप दे सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या काम किया है। हाउ डिड यू स्टार्ट? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट शो? My first show daily show was बालिका वधू 2 एंड उसके बाद मैंने काफी कुछ किया। बालिका के बाद मुझे काफी कुछ मिला है। मैंने जय हनुमान किया, मुझे आईटी अवार्ड मिला। मैंने अभी रिसेंटली ध्रुव तारा किया, शिव शक्ति किया एंड अभी मेरा एक एल्बम सॉन्ग भी शूट हुआ है जो काफी जल्दी आ जाएगा। वाओ, ग्रेट। सो आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो इस वक्त जल रहे होंगे ये देखकर कि एक 14 इयर्स की बच्ची ने इन द लास्ट 4 years क्या क्या अचीव किया है। के एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट होंगे जो एस्पायर हो रहे होंगे आपसे इस वक्त कि हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स टू डू टू गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू गेटिंग। ओके, सो आज का ये जो शो है इट्स बेसिकली टू नो मोर अबाउट श्रेया पटेल। वो हैं क्या, हाउ डिड शी स्टार्ट, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि आपके स्टोरी से बहुत सारे और चाइल्ड आर्टिस्ट इंस्पायर हो जाए और सारा काम करने के लिए एंड दे गेट दैट उनको वो पता चले कि स्ट्रगल क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है, जर्नी कैसी होती है ये ओवरऑल। ओके, सो वी ऑल सेट, वी कैन स्टार्ट। ओके, वाओ। ओके, सो हम पहले जानेंगे अबाउट योर स्ट्रगल, है ना। तो आपने पहली बात तो आप इस इंडस्ट्री से हो नहीं, राइट? आपका कोई है फैमिली में से जो इस इंडस्ट्री? मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं फर्स्ट हूँ जो इंडस्ट्री में आई। वाओ, तो वो तो बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड स्टेप था आपके लिए। सो ये आपका ड्रीम था कि आपको एक्टिंग करना है? मेरा भी था, बट मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी का ड्रीम था कि एक बार तो मुझे मेरी बेटी को टीवी पे देखना है। वाओ, सो मतलब आपकी मम्मा के ड्रीम के लिए आपने एक्चुअली में ये काम करना स्टार्ट किया, टू बी वेरी क्लियर। वाओ, सो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी मम्मा अगर ये चाहते थे तो डेफिनेटली उन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया होगा, बिकॉज आसान नहीं है, हर बच्चा तो नहीं आ सकता ना टेलीविजन पे जिनकी भी मदर्स ये चाहें। तो क्या था उनका स्ट्रगल? हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट रोल? एक्चुअली पहले मैं स्कूल्स में बहुत टॉपर थी। मेरी मम्मी ने मुझे काफी पढ़ाया लिखाया। मेरी मम्मी पढ़ने लिखने में भी बहुत स्ट्रगल करती थी मेरे लिए। एकदम स्टोरी टाइप पहले वो पढ़ती थी, फिर मुझे पढ़ाती थी एकदम स्टोरी टाइप क्रिएट करके। मेरी मम्मी बोलती थी रटना नहीं है, समझना है। वाह। फिर लॉकडाउन आ गया कोरोना की वजह से, तो उतनी स्टडीज मैनेज नहीं हो पाती थी कोरोना की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस। सो मम्मी ने बोला ऐसा घर पे तो नहीं बैठे रहना, कुछ तो करना है।
तो मेरी मम्मी ने मुझे घर में ही एक्टिंग सिखाना चालू किया, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे गुस्सा होता है। फिर मेरी मम्मी ने गूगल यूट्यूब पे सर्च किया कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है, कास्टिंग्स के नंबर क्या है, वो सब सर्च किया। फिर उन जगहों पर जाकर मेरी मम्मी ने थोड़ी रिसर्च की कि यहाँ पर कोई कास्टिंग वगैरह हो रही है, थोड़े बहुत नंबर्स लिए। फिर मैं वहाँ गई, ऑडिशंस दिए। पहले तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि ऑडिशन होता क्या, ऑडिशन देते कैसे हैं। तो कुछ थोड़े बच्चों के ऑडिशंस आते हैं, मैंने उनसे सीखा, कुछ अपना ऐड किया। फिर वहाँ जाके ऑडिशंस दिए, उन स्टूडियोज़ से थोड़े स्टूडियोज़ के नंबर मिले, फिर उन थोड़े स्टूडियोज़ से और थोड़े स्टूडियोज़ के नंबर मिले। ऐसा होता गया एंड मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था संतोषी माँ, जिसमें मैंने एक एपिसोड किया था विलेज गर्ल का, एंड काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद मुझे और भी एपिसोडिक्स मिलते गए, लीड के बचपन मिलते गए, काफ़ी मज़ा आया। फिर मुझे मिला बालिका। बालिका इज वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का। तो बालिका भी एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिला। बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने ऑडिशंस दिया, उनमें मैं भी थी। फिर मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हुआ 200 बच्चियों में। 200 बच्चियां, सिर्फ आप सिलेक्ट हुए? 2000 में से 200 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया, उसमें मैं थी। फिर उन 200 में से री ऑडिशन हुआ, जिसमें से सिर्फ 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई, उसमें भी मैं थी। एंड फाइनल था मोक्षुट के दिन काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली प्रोडक्शन से ऐसी बात भी जानने को मिली थी कि किसी ने पैसे भी ऑफर किए थे ये रोल पाने के लिए। पैसे ऑफर किए थे मतलब आपको ऑफर किए थे या किसी? नो, प्रोडक्शन को ये रोल लेने के लिए। सो किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की फैमिली ने पैसे ऑफर किए थे उनको? ओके हाँ, ये भी खबर मिली। तो मैं तो डर के बैठी गई थी, मम्मा हम मिडिल क्लास है, उनके पैसे शायद जीत जाएंगे, मेरी एक्टिंग ना जीत पाए। तो मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि उनके पैसे नहीं जीतने चाहिए, तेरी एक्टिंग जीतनी चाहिए। अगर तुझे नहीं करना है तो कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा, पर अगर तुझे करना है और तू उनकी वजह से डर रही है तो ये गलत है, तू डर मत। मेरी मम्मी ने मुझे वो मोटिवेट किया। फिर मैंने फुल एनर्जी से, फुल मोटिवेशन के साथ ऑडिशन दिया, मोक्षुट दिया, एंड फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। वाव, आप बोल रहे हो ना, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली में, कि ये एक्चुअली आप शूट करते हो, एक ड्रामा चल रहा होता है उसमें, बट जब आप शूट से पहले भी जब आप वो रोल ढूंढ रहे हो और वो सारी जो प्रोसेस में आप हो, उसमें कितना ड्रामा था यार आपके लाइफ में ना। सो बहुत ड्रामेटिक जर्नी रही है आपके सो फार, एंड बालिका वधू आई एम श्योर हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल। ठीक है, सो मुझे जानना है कि और जो स्ट्रगल था, मतलब इसके अलावा भी, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आप ऑनलाइन देख लेते हो या आप ये सारी चीजें, बट वो जो धक्के खाने जो है, वो आपके लिए आपके पेरेंट्स ने खाए हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट? हाँ, सो मेरे ख्याल से अगर हम एक्चुअली दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट को ये समझाने जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए आपका ग्राउंड वर्क करे, आपके लिए एक फील्ड रेडी करे ताकि आप ऑडिशन कर सको। एंड मुझे बस उनके बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपकी मम्मा ने आपको ट्रेन किया है फॉर एक्टिंग। मेरी मम्मा बहुत शाय, मेरी मम्मा फोटो तक नहीं खिंचवाती है, पर मुझे इतना एक्सट्रोवर्ट मेरी मम्मा नहीं बनाया। ये माँ ही कर सकती है। हाँ, ये ऑनेस्टली ये कैलिबर जो है ना, ये मम्मा लोगों में ही है कि वो किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए। सो वाव यार, ये तो बहुत ही ये था। एंड आपने जो कहा कि कोई पैसे देने के लिए रेडी थे फॉर द रोल, और उसके बावजूद भी यू गॉट द रोल, यार ये तो बहुत, ये मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री है। Only because of my mama's motivation. Yes, क्योंकि no उस दिन तो मैं डर के बैठी गई थी, मम्मा कैसे हो पाएगा, वो पैसे ऑफर कर रहा है। हाँ, सो मेरी मम्मा ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है, तू नहीं करना चाहती है तो इट्स ओके, कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा, पर करना चाहती है एंड उनकी वजह से डर रही है, सो दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड सी देखो, आपकी पेरेंट्स ने कितनी स्ट्रगल की आपके लिए, आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, टू दैट ऑडिशन, और उसके बावजूद आपकी मम्मा ने कहा कि अगर तू नहीं करना चाहती है तो देयर इज नो प्रेशर। हाँ, उनको पता है कि उसमें कितना हार्डवर्क लगा है, और उसके बावजूद भी वो स्पेस देना कि आप सिलेक्ट करो कि आपको काम करना है या नहीं करना है। वाओ, हैट्स ऑफ यार, मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपकी जर्नी से भी और आपके ममा के जो एटीट्यूड है आपके लिए। सो आई थिंक योर मॉम इज योर मैनेजर, इज दैट राइट? ओके, सो आप मुझे बताओ कि ऑडिशन वाला टाइम, जब आप बहुत सारे, ऑब्वियसली आप इससे पहले कभी ऑडिशन दिया था? बालिका से पहले? हाँ जी। हाँ, बालिका से पहले बहुत से ऑडिशंस देने पड़े,
तब जाके एक छोटा सा रोल मिला संतोषी माँ में। फिर और भी एपिसोडिक्स करती गई, छोटे धीरे धीरे स्टेप्स लेती गई एंड फिर मुझे बालिका मिला। तो स्टार्टिंग में ऐसे भी हुआ होगा ना श्रेया कि आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे जहां आपको रोल नहीं मिला, आपको सिलेक्शन हाँ। नहीं मिला, तो कभी कभार हमें ऐसे बहुत बुरा लग जाता है कि हमारी मेहनत क्या काफी नहीं है या और क्या सीखना बाकी है। तो आपने वो टाइम कैसे आपने हैंडल किया? व्हाट डिड यू डू एट दैट टाइम? मेरी मम्मी ने ही मुझे सपोर्ट किया है। एक्चुअली मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं किया, मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया। एंड सिलेक्ट नहीं होती थी तो मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, इसमें सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या, भगवान ने शायद तेरे लिए और बड़ा प्रोजेक्ट रखा होगा। ऐसे मोटिवेट कर करके मैं ऑडिशंस देती गई, कुछ में सिलेक्ट होती थी, कुछ में नहीं होती थी। वाओ, सो यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपकी जर्नी जो है पूरी, और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी मम्मी का आपके लाइफ में, वो चीज क्लियरली दिखती है। बट आई एम श्योर आपके फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी जर्नी में, बिकॉज आपने कहा आपने बालिका वधू वाज योर फर्स्ट मेजर रोल वेयर यू वर द मेन लीड ऑफ द शो। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आउटडोर था, बिकॉज बालिका वधू हमेशा जो इनिशियल स्टेज होता है वो हमेशा आउटडोर होता है। द फर्स्ट वाला भी वाज आउटडोर, तो क्या ये सेकंड वाला भी आउटडोर था? हाँ, सेकंड वाला स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आउटडोर था राजस्थान में। वाओ, सो तब आप जब राजस्थान रह रहे थे कि क्या आपके पेरेंट्स दोनों आपके साथ रह रहे थे? नो, मेरी मम्मी सिर्फ मेरे साथ राजस्थान आई थी, पापा मुंबई में ही थे। बट मेरे पापा ने फुल सपोर्ट किया मुझे। जरा भी लाइक वो सारा अपना काम खुद कर लेते थे, कभी बाहर खा लेते थे, कभी थोड़ा बहुत कुछ खा के सो जाते थे, मैनेज कर लेते थे। फ़ोन कर करके बार बार पूछते रहते थे आपने खाना क्या खाया, क्या शूट चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरे पापा मुझे लेके बहुत इमोशनल थे। लाइक उन्हें तब नहीं पता था शूटिंग में क्या कुछ होता है, हम वहाँ पर ही थे। तो कभी कभी मेरा एक सीन था काल कोठरी वाला, जिसमें मेरी दादी सास मुझे काल कोठरी में बंद कर देती है। मेरे पापा फ़ोन करके रो रहे, मेरी बच्ची को काल कोठरी में बंद कर दिया। फिर शादी वाले सीन में मेरे पापा रो रहे थे, मेरी बच्ची की विदाई हो रही है, मेरी बच्ची शादी करके चली जाएगी। वाह, नहीं बट एक्चुअली में ना हम वो चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं श्रेया, बिकॉज मेरी शादी हो चुकी है और मैंने मेरे पापा को मेरी शादी में रोते हुए देखा है, मैंने मेरी मम्मा को शादी में रोते हुए, तो मुझे पता है कि वो जो फीलिंग जो वो फील करते हैं ना, वो आप और मैं फील ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। बट ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके पापा ने आप लोग को बॉदर नहीं किया, उन्होंने अपना सब कुछ खुद से यहाँ पे मैनेज कर लिया एंड आप लोग को वहाँ पर आपका काम करने दिया। फुल सपोर्ट किया मेरे पापा ने। फुल सपोर्ट किया। वाह। सो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम कभी आप सेट पे हो या कभी ड्यूरिंग योर ऑडिशन या ऐसे कुछ हो जाता है, ऐसे कभी हम इमोशनली थोड़े हिल जाते हैं और हमारे पेरेंट्स की हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और आपके तो पेरेंट्स आपके साथ ऑल थ्रू आउट योर जर्नी, चाहे फिजिकली हो चाहे ओवर द फोन या कभी भी, हमेशा अवेलेबल रहे हैं। सो आपने क्या कभी ऐसे कोई कुछ सिचुएशन फेस किया जिसने आपको थोड़ा इमोशनली हिलाया हो या कोई ऐसी कोई एक्सपीरियंस? सेट पे तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सेट पे तो मुझे यहाँ बिठा के रखा है मेरे प्रदीप सर ने, मेरे बालिका के डायरेक्टर सर ने। ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट डायरेक्टर अब तक मैंने जिनके साथ भी काम किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है बालिका के। बट एक टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक मूवी में सिलेक्ट हुई थी और मुझे एक और ऑफर आया था अनुपमा से। अनुपमा शो लीव कर रहा था एंड जो छोटी अनु थी वो बड़ी हो रही थी, सो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस वगैरह दिए। एंड उन्होंने बोला, क्योंकि छोटी अनु जो लिए थी उसके भी यहाँ पे डिम्पल था और मेरे भी यहाँ पे डिम्पल था, तो काफ़ी सारा लुक मैच हो रहा था। तो उन्होंने बोला था कि 99% आप ही सिलेक्ट हो। तो कितने महीनों तक ये चलता रहा, ऑडिशन, री ऑडिशन, लुक टेस्ट वगैरह। फिर अचानक मुझे टेलीचक्कर से खबर मिली कि इस रोल में कोई और सिलेक्ट हो गया है। लाइक उस टाइम मैं रो पड़ी थी। ओह माय गॉड, बहुत बुरा लगा होगा यार। हाँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने मूवी भी छोड़ी थी। ओके। हाँ। ओके, कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की मूवी थी जो आप करने वाले थे? हाँ, बहुत बड़ी थी, मुकेश छाबड़ा सर की थी मूवी। वाह यार, तो काफी बड़ी मूवी थी। तो उसमें आप सिलेक्ट हो चुके थे? एंड बिकॉज आपको अनुपमा में रोल अनुपमा में मिला था, इसलिए उसको मैंने मना कर दिया। एंड फिर मुझे खबर मिली कि इसमें भी कोई और बच्चे को ले लिया। ओह माय गॉड, पर यार लोग तो एक्चुअली सीरियल छोड़ के मूवी करते हैं, आप तो मूवी छोड़ के सीरियल करने वाले थे। एक्चुअली अनुपमा मेरा फेवरेट शो था। हाँ। एंड मूवी तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, बट इंडिया में शायद मोस्टली लोग अनुपमा देखते हैं, सीरियल्स वगैरह ज्यादा देखते हैं। सो मुझे इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बट ओके, कभी कभी होता है। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ पे
एंड मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी स्टडीज़ पे फोकस कर ले क्योंकि 9th-10th है, एंड इसके बाद हम न्यू लुक न्यू पर्सनालिटी के साथ फिर से कम बैक करेंगे। वाओ। सो आपने अभी जो कहा कि ना 9th-10th हो जाए उसके बाद, सो क्या आप पढ़ाई को उतना अहमियत आप देते हो, या आपको लगता है कि एक्टिंग इज बेटर देन? नो, पढ़ाई भी काफ़ी ज़रूरी है। एक्टिंग तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, पर पढ़ाई भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। राइट। सो एक्चुअली अभी मैं डेली सोप्स वगैरह नहीं कर रही क्योंकि डेली सोप्स में नॉर्मली 12 घंटे देने पड़ते हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा हुआ तो नो प्रॉब्लम, हाँ। बट 12 घंटे तो नॉर्मली देने ही पड़ते हैं। इसलिए अभी मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, प्रिंट शूट्स कर रहे हो आप? हाँ। वाओ। तो उससे स्टडीज भी मेरी मैनेज हो जाती है। मैं स्कूल जाने के बाद मॉडलिंग में जाती हूँ, वहाँ नॉर्मली 2-3 घंटे में हो जाता है जितने गारमेंट्स होते हैं। ज़्यादा हुए तो 5-6 घंटे, वरना 2-3 घंटे में हो जाता है। इससे मेरे क्लासेस वगैरह, मेरे स्कूल सब मैनेज हो पाता है। वाओ, सो नाइस। सो मतलब आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, यू आर कंटिन्यूइंग टू वर्क इन सम और द अदर वे, लेकिन आप अभी कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस नहीं करना चाहते किसी को, बिकॉज आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। वेरी नाइस। सो अब हमने आपके बालिका वधू के बारे में थोड़ी सी बातें की, हम आगे और उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, बट मुझे जानना है कि आपको जब अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अवार्ड, इट इज अ वेरी बिग अवार्ड, और बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सालों की मेहनत लगती है तब जाके वो अवार्ड मिलता है। तो हाउ वाज द फीलिंग? बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जब मुझे अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया था, मैं अंदर से रो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था वो अवार्ड लेते टाइम, लाइक आई कांट एक्सप्रेस। यू कांट एक्सप्रेस। हाँ, वो जॉय का ऐसा वो किसी सीमा नहीं है उसके जॉय की, ऐसे वाला एक्सपीरियंस था। मेरे मन में बस इतनी सी बात थी कि अगर मैं आऊँ ओनली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। मैं जोर से चिल्ला रही थी, थैंक यू, आई लव यू मम्मी पापा। मैंने देखा था, अपने आप निकल गया। वाह। सो वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, अगर उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो अवार्ड एक्चुअली में आपके साथ साथ उनको भी मिला है, राइट, इन अ वे। सो दैट इज वेरी नाइस। पर आप मुझे पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए, बिकॉज आईटा में कितने लोगों को तो जाने भी नहीं मिलता है, पासेस भी नहीं मिलते हैं उसके, है ना, उस शो को देखने के। आपको वहां जाने मिला, नॉट जस्ट दैट, आपको वहां पर स्टेज पर अवार्ड भी लेने मिला। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? आप जब वहां पहुंचे और आपने पूरा एम्बियंस देखा, क्या फीलिंग थी? क्या मजा आया कि नहीं? लाइक मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे लिए तब बड़े से रेस्टोरेंट में जाना भी बहुत बड़ी बात थी। सो अचानक से 1 ईयर में इतनी शूटिंग करने के बाद आईटी अवार्ड तक पहुंच जाना इज अ वेरी बिग डील। तो काफ़ी मज़ा आया। पहले मैं वहाँ पहुंची, इतने सारे रिपोर्टर्स वगैरह थे, डर लग रहा था एक टाइम को कि क्या होगा, कुछ गलत मैंने बोल दिया या उन्होंने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, ऐसा कुछ, तो काफ़ी डर लग रहा था। फिर मज़ा आया बहुत अवार्ड लेते टाइम। और ऐसे बहुत सारे स्टार्स को मिले होंगे आप, जहाँ जिनको आपने सिर्फ टीवी पर देखा होगा। हाँ, बहुत सारे, लाइक आलिया भट्ट भी थी वहाँ पे। आलिया भट्ट, करण जौहर सर थे, रणवीर सिंह सर थे। काफ़ी मज़ा आया उनको देख के। ओके, उनसे मिलने मिला पर्सनली? हाँ, थोड़ी बहुत बातचीत की। ओके, सो आलिया से आपने कुछ बात की है? हाँ, उतनी सारी बातें नहीं, लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, वही बहुत बड़ा है ना एक्चुअली में। बहुत बड़ा है। हाँ, आप तो ये सोच के जा रहे थे कि यार मैं नॉमिनेटेड हूँ, मैं जाती हूँ एटलीस्ट अवार्ड शो में बैठती हूँ, क्या पता मेरा नाम। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि अवार्ड मुझे मिलेगा। और प्लस उसके साथ में आपको गिफ्ट भी मिल गया कि आपको इन तीनों के भी दर्शन हो गए और इनसे भी मिलने मिल गया। वाओ, सो वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग रहा होगा। सो अभी इतना सक्सेस मिलने के बाद में आई एम श्योर कि स्कूल में तो सबको पता है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, तो क्या चेंज हो जाता है? फ्रेंड्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है? टीचर्स का बिहेवियर चेंज होता है? हाँ, फ्रेंड्स का तो बहुत होता है। लाइक सवालों की उनके पास पूरी लिस्ट होती है। तो जो अवार्ड कैसे मिला, तो उन्हें शूटिंग लाइन कैसे की, मजा आता है शूटिंग पे, क्या क्या होता है शूटिंग पे, एंड उनके आंसर देने में भी बहुत मजा आता है। तो आप हमेशा मतलब अपने स्कूल में सेंटर ऑफ अटेंशन तो रहते ही हो, है ना? लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ, अभी तो क्या करके आई है, व्हाट्स योर न्यू प्रोजेक्ट, ये सब तो बच्चे पूछते ही होंगे ना। वाओ। सो आपने बालिका वधू के बारे में बात की थी इन द बिगिनिंग, उसके अलावा भी आपने कई शोज किए हैं, आपने एपिसोडिक्स भी किए हैं। सो आई वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट आपका शिव शक्ति का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो नॉर्मल शूटिंग से थोड़ा सा हार्ड ही रहा, क्योंकि माइथो शो था। माइथो के कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी रहते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत हैवी रहती है, एंड स्टोरी भी मतलब उस टाइम मेरे पे और कार्तिके पे चल रही थी, तो वो निभाने में भी काफ़ी मज़ा आया। लाइक बचपन का प्यार,
थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था। हाँ। वहाँ पर शिव शक्ति के डायरेक्टर सर कार्तिकेय को चिढ़ाते थे लाइक मेरे नाम से। एम्बैरेसिंग था बहुत। ओके। सो लेकिन बट आपको आपके तो रोमांटिक और इमोशनल सीन्स भी रहे होंगे, हाँ। तो मतलब वो हेल्प करते थे आपको उसमें वो करने के लिए, कैसे आपको करना है, क्या आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो टीम हेल्प करती थी आपको उसके लिए? हाँ, हेल्प तो करती थी हाँ। बट उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जैसे सिखा देते थे मैं कर देती कर थी देती थी, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग है। है। हाँ। हाँ, तो वो बहुत क्लियर है कि वो एक्टिंग है, तो हम्म। आपको इतना डर नहीं लगा होगा उसमें। हाँ। क्या बट वो आप उसमें बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत बहुत प्यारे। थैंक और यू। वो सब ज्वेलरी और वो सब पहन हाँ। के एट दिस एज इतना ब्यूटीफुल लगना, तो आई कांट इमेजिन कि आप अपने 18 19 20s में कैसे लगने वाले हो। यू आर गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो अभी हमने बात की इसके बारे में, इसके अलावा आपने कहा कि आपने हनुमान जी के शो पे भी काम किया है, राइट? सो वो क्या रोल था? उसमें मेरा रोल था वैजयंती का। लाइक हनुमान जी है एंड उनका पूरा विलेज है, उसमें से मैं हूँ। हनुमान टोली के नाम से हम पूरे जाने जाते थे। हमारा पूरा ग्रुप था लाइक तारक मेहता में टिप्पू सिन्हा, उसमें जो सोनू थी लाइक वैसे टाइप का कैरेक्टर था मेरा। एंड काफ़ी मज़ा आया उसमें भी। माइथोलॉजिकल शो था पूरा। ऐसी लैंग्वेजेस होती थी, कुछ रीटेक्स भी होते थे ऐसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम में। सो काफ़ी मज़ा आता था। मजा आया था। हाँ। सो ऐसे लगता था आपको कि मैं माइथो में हूँ पर मुझे ऐसे बहुत बड़े बड़े ये नहीं मिल रहे, जैसे क्योंकि आपने बालिका वधू किया था उससे पहले, तो ये सारे उसके सामने ये सब छोटे रोल्स थे, तो कभी ऐसे लगा कि नहीं जब मुझे बड़ा रोल मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, ये रोल्स में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि काम होता है। मुझे मज़ा आता था ऐसे काम करने में क्योंकि उस टाइम मतलब पूरी स्टोरी हम टोली पर ही चल रही थी। हम जो एक टोली थे 5 बच्चों की, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरी मम्मी ने बोल रखा था अगर तुझे मज़ा आ रहा है तो दुनिया की मत सोच। दुनिया कुछ भी बोलती रहा, तुझे मज़ा आ रहा है, यू कीप गोइंग ऑन। ये बहुत बहुत अच्छा है। और आपने कहा कि आपने म्यूजिक वीडियो भी किया, which is not released ना, अभी तक वो रिलीज नहीं नो, हुआ है? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, तो क्या क्या स्टोरी थी उस म्यूजिक वीडियो की? सो काफ़ी प्यारी सी स्टोरी थी। मतलब हम 2 बहनें हैं एंड हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि बचपन में हम ये करते थे वो करते थे। काफ़ी मज़ा आया। हम अलीबाग गए थे शूट करने एंड इतने प्यारे प्यारे लोकेशंस लिए, इतने क्यूट सीन लिए ना। एक बार टेलीकास्ट होके आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगेगा या नो डाउट। और अलीबाग एक्चुअली ऐसी जगह भी है कि लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो आपने वो इमोशन लाया कैसे यार? बिकॉज़ आई डोंट थिंक आपको कोई सिबलिंग नहीं है ना? ना। आप यू आर द ओनली चाइल्ड। हाँ। ना? तो कैसे कैसे आपने इमेजिन किया कि मेरी आपकी सिस्टर का रोल कोई प्ले कर रहे थे, राइट? हाँ। हाँ, सो कैसे इमेजिन किया? इतनी डिफिकल्टीज हुई नहीं। मैंने उनको एज अ सिस्टर नहीं, एज अ फ्रेंड इमेजिन किया। फ्रेंड के साथ मैं मस्ती कर रही हूँ एकदम फ्रीली, एकदम प्यारे प्यारे सीन्स आए। शूट करने में भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि एक तरह से फ्रेंड इमेजिन कर रही थी पर वो सेट पर मेरी वो दीदी बहन ही बन चुके थे। एकदम कंफर्टेबल हो गई थी मैं उनके साथ, काफ़ी मज़ा आया। वाह, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक आर्टिस्ट की, कि वो जिस भी रोल में जाते हैं वो उस रोल को अपना बना लेते हैं एंड देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली, यू नो। फिर वो लगता है वो रोल को और उस इंडिविजुअल को आप अलग अलग नहीं कर सकते उससे, यू नो, वो लोग एक जैसे लगने लग जाते हैं। वाओ, सो दैट इज ब्यूटीफुल। ये हमने अवार्ड्स के बारे में बात की, तो ऑब्वियसली जब आपको अवार्ड मिल जाता है और जब आप एक ऐसे शो में हो जैसे बालिका वधू है, तो आपको बहुत रिकग्निशन भी मिल जाता है। लोग हर जगह आपको पहचानते हैं, लोग हर जगह फोटो खींचते हैं, लोग हर जगह आपको अलग अलग शोज में बुलाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस तरीके से बिकॉज ऑफ बालिका वधू? बालिका वधू वाज माय लाइफ चेंजिंग शो क्योंकि उसके बाद अगर वो शो मैं ना करती तो शायद मैं यहाँ पे ना होती। उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ मिला। बालिका की वजह से मुझे आईटी अवार्ड मिला एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े शोज़ मिले। मैंने वेब सीरीज़ की म्यूज़िक एल्बम किया एंड काफ़ी मज़ा आया। एंड बालिका की वजह से ही अलग अलग इमोशंस की वजह से क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के सीन्स होते थे तो अलग अलग इमोशंस लाने पड़ते थे। वैसे वैसे मेरी एक्टिंग भी इम्प्रूव हुई। हाँ, सही बात है। क्योंकि जितना आप घर में सीखते हो वो एक्टिंग इम्प्रूव होती है ना, उससे ज्यादा जब आप फील्ड पे होते हो, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे आपको करेक्ट करने वाले लोग भी होते हैं कि कभी आप कोई सीन कर रहे हो पर्टिकुलर वे में और वो वहाँ जो डायरेक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा ऐसे करो, या ये अभी आपके साथ ये हुआ है तो आपको, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कहा कि वो डायरेक्टर के साथ काम करना वो बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, तो कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करते थे, कैसे आपका क्या क्या रिलेशनशिप था?
वो एक्चुअली मुझे ऐसी स्टोरी बताते थे कि मैं वो स्टोरी में पूरी घुस जाती थी। एक्चुअली बालिका में मेरा एक सीन था जिसमें रोने वाला था। मैं अपना मंगलसूत्र बेच आती हूँ, मेरी ननन जो कंकु दी थी उनके फ़ोन के लिए, ये सीन के लिए। तो वो सीन की जब रिहर्सल्स होती थी तो वो ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करते थे, मैं सच में रो देती थी रिहर्सल के टाइम पे। मेरे डायरेक्टर सर बोलते थे अभी मत रो, टेक के टाइम रोना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते थे कि आप वो सीन सुनते समय भी और रिहर्स करते समय भी रो देते थे। हाँ, पूरे वो सीन के अंदर मैं घुस जाती थी, चाहे वो रोने वाला हो, हंसने वाला हो, कुछ भी हो। तो उनको सल्यूट है एक्चुअली में। हाँ। इस तरीके से आपको कन्विंस करना हो स्टोरी के साथ में, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो आपने जब कहा कि आपको वो शो नहीं मिला ना, अनुपमा जो आपको शो नहीं मिला, हाँ। बट उसके बाद आपका बहुत सारा काम हुआ। हाँ। सो क्या आप सेटिस्फाइड हो अब? हाँ। आप सेटिस्फाइड हो हाँ। कि नहीं हुआ वो फिर भी? थोड़ा बहुत दुखता है, बट उसके बाद काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिले, सो हो गया कवर। हो गया ना? हाँ। यू आर हैप्पी अबाउट इट हाँ, नाउ? आई एम हैप्पी। यस। ओके, सो अब आपने एक और चीज की थी, एक और शो व्हिच वाज ध्रुव तारा। एंड जहां तक मुझे पता है, जब आपने ध्रुव तारा में एंट्री ली थी, ध्रुव तारा वाज ऑलरेडी सिंकिंग। हाँ। मतलब वो शो थोड़ा बहुत खत्म होने जैसे ही था और जब हाँ। आपकी एंट्री हुई थी, ठीक है, तो तब क्या एक्सपीरियंस था आपका? तब क्या हुआ? जब मैंने शो में एंट्री की, मतलब थोड़े बहुत टाइम बाद शो एक्सटेंड हो गया सितंबर तक। ओके। हाँ, शो मोस्टली अफेयर होने वाला था, वैसी ही न्यूज़ चल रही थी, बट एक्सटेंड हो गया सितंबर तक। और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी मेरे और ध्रुव के साथ लीड। जो ध्रुव था, एक्चुअली वैसी स्टोरी होती है, उनको कोई सदमा लगता है और वो बच्चे जैसे बन जाता है, उनका दिमाग थोड़ा बच्चे जैसा हो जाता है। सो हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरा नाम था उसमें ढोली, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ध्रुव तारा में भी, क्योंकि ध्रुव भैया जो थे वो काफ़ी अच्छे एक्टर थे, सबसे बेस्ट एक्टर थे अब तक मुझे जो मिले। सो एक्चुअली उनका क्या था ना, उनको जो डायलॉग मिलता है ना, उससे भी वो अलग कुछ भी अपना ऐड कर देते हैं, इम्प्रोवाइज कर देता है। कुछ भी सीन होता है ना, वो एकदम प्यारा सा सीन बता देते हैं। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग था कि ये अगले डायलॉग में क्या ऐड करेंगे। सो उससे मिलता जुलता, उससे कनेक्टिंग मुझे भी कुछ अपना ऐड करना है। एंड उसमें भी मुझे काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि जितने मेरे डायलॉग्स नहीं होते थे ना, उनके साथ रह रह के मैं भी उतना ऐड करती जाती थी। भले मेरे डायलॉग्स नहीं होते थे, फिर भी मैं ऐड कर करके बहुत मज़ा आता था। तो मतलब आपने वहां पर इम्प्रोवाइजिंग सीखा। हाँ। है ना, ये आर्टिस्ट की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सीन में कभी कभार वो डायलॉग से कन्विंस नहीं है, हाँ। तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो उनका लिंगो है, जो उनका लैंग्वेज है, और उसको अपना बना लेते हैं उस डायलॉग को। तो वाह, तो वो तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत बड़ा है, और वो एक्सपीरियंस आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आप काम करके सीखते हो। हाँ। सो एक्चुअली ना, मैं आपको बताऊं, आप 14 इयर्स के हो और मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी, ठीक है, बट मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। जो एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो और जो तरह का काम आपने किया है, एंड जो आप इतने हम्बल, इतने काम, इतने कंपोज हो इस एज में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड प्लस अवार्ड विनर हो आप, कि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं जहां पर यू हैड बाउंसर्स अराउंड यू। हाँ। तो इतनी छोटी सी एज में इतनी सारी अचीवमेंट करना और इतना कुछ पाना, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई हम्बल रह सकता है। कभी सक्सेस चढ़ा आपके दिमाग पे? नहीं, ऐसा तो कभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि अपना एटीट्यूड इस लेवल तक भी रखो कि आप प्लेन में बैठ सको, और इस लेवल तक भी रखो कि आप जमीन पे चल सको या लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल कर सको। वाह यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करके। ऐसी कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहते हो? ऐसी कोई बात है जो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ के बारे में जो हम नहीं जानते या आपके व्यूअर्स नहीं जानते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि काफी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ। सो मे बी ऐसा कुछ तो नहीं है। एंड मोस्टली चीजें मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मेरे सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ, सो वहाँ पे भी मोस्टली चीजें पता है उनको। यस, सो हम सोशल मीडिया पे भी आएंगे और हम बालिका वधू में भी थोड़ा और डिटेल पे बात करेंगे, बट उससे पहले मुझे जानना है कि आप जब बाउंसर्स थे आपके आसपास ना, जब आप वहाँ गए थे, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था? बिकॉज मुझे किसी ने कहा कि मतलब मैंने जिनसे आपके बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब गए थे तो 4 बाउंसर्स गए थे। हाँ। ठीक है, एंड वहाँ ऐसा हो गया कि फिर और 4 बाउंसर्स मंगाने पड़े। हाँ। और उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। हाँ। राइट, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, एक्चुअली डांस कंपटीशन था, एंड मुझे वहाँ पर एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया था। सो
पहले तो मेरे लिए 4 बाउंसर्स लाए गए थे, पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कि और 4 बाउंसर्स उनको मंगवाने पड़े। तब जाके थोड़ी कंट्रोल हो पाई। फिर जैसे ख़त्म हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैं जाने लगी, पूरी भीड़ ने मुझे घेर लिया, मैम आपके साथ एक फ़ोटो, मैम आपके साथ एक फ़ोटो। सारे बाउंसर्स उनको हटा रहे थे, नहीं फ़ोटो नहीं खींचेंगे, बट मुझे बुरा लगा यार, मेरे लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। फिर मैं कार से उतरी और उनसे फ़ोटो खिंचवा लिए। वाओ, दैट्स सो स्वीट यार, मतलब इतने सारे लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाना। एंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपके स्ट्रगल डेज याद है, आपको याद है कि आपने क्या क्या ना, आप कितने ऑडिशंस दिए, आपने क्या क्या किया। तो आज ये लोग उस फेज में हैं। आज ये लोग आपसे उस तरीके का प्यार कर रहे हैं जैसे पहले आपने कभी किसी स्टार को देख के प्यार किया होगा कि मुझे ऐसे बनना है या मुझे ऐसा दिखना है, राइट? सो दैट इज सो स्वीट ऑफ यू यार श्रेया। और अब मुझे बताइए कि बालिका वधू में, ठीक है, आपने कहा कि आपको बालिका वधू से बहुत कुछ मिला, ठीक है, सो बालिका वधू से और क्या क्या चीजें मिली? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मेरे को एक्टर्स से भी जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे। एंड राजस्थान के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे उसके बालिका के बाद। वो मेरा डेली सोप था, इसलिए बजट वॉज नॉट दैट मैटर नहीं करता बजट, बट मेरा माइंडसेट ये था अगर इसमें बजट कम है पर ये शो करने के बाद इससे डबल बजट मुझे मिल सकता है, right. इसमें मुझे बजट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसके बाद भी डबल बजट मिल सकता है। एंड बजट मैटर भी नहीं करता, मुझे बस प्रोजेक्ट्स चाहिए, मुझे मेरा एक नाम चाहिए, राइट। और आपको आपकी मम्मा का सपना पूरा करना था कि मुझे टीवी पर दिखना है मम्मा को, राइट? सो मम्मा को चाहिए था आप एक बार टीवी पे दिखो, और आपने इतना बड़ा सपना उनका पूरा कर दिया कि अब आप टीवी पे ही दिख रहे हो ना। और अब आप होर्डिंग्स पे भी दिख रहे हो और आप कैटलॉग्स में भी दिख रहे हो। आपने इतने प्रिंट शूट का क्या एक्सपीरियंस है? प्रिंट शूट में कैसा होता है? मतलब आपने 12-14 घंटे काम किए हैं एज अ टीवी सीरियल आर्टिस्ट, और अब आप आ गए हो प्रिंट शूट पे जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो क्या एक्सपीरियंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? क्या किसमें ज्यादा मजा आता है? दोनों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। प्रिंट शूट्स में आपके गारमेंट के बेसिस पे होता है, अगर आपके गारमेंट ज़्यादा है सो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगता है, अगर कम है तो कम टाइम लगता है। एंड प्रिंट शूट में भी जब मैं फर्स्ट आई थी तो काफ़ी नर्वस सी थी कि क्या होगा क्या नहीं, पोजेस कैसे देता है, क्या क्या होता है, वीडियोस कैसे बनाता है, ये सब। सो धीरे धीरे मैं उसके साथ भी यूज्ड टू हो गई। एंड अभी प्रिंट शूट में भी काफी मजा आता है के साथ ना, शूटिंग के जितना ही मजा आपको प्रिंट शूट में भी आने लगे। आई थिंक ना आप इतने कम उम्र में इतने प्रोफेशनल हो ना कि आपको हर एक चीज करने में मजा आएगा, बिकॉज आप आप काम को काम की तरह लेते हो और आप काम को बहुत प्रोफेशनली हैंडल करते हो। तो चाहे ये हो चाहे वो हो, मुझे मेरा 100% देना है, वो आपका माइंडसेट, राइट? सो ये बहुत अच्छी चीज है कि अब हम आते हैं आपके सोशल मीडिया पर। कैसे सोशल मीडिया आपने बहुत टाइम से बहुत सारा यूज किया है, और आप कोविड के बाद ही आप आए थे काम करने के लिए, उससे पहले आपने काम शुरू नहीं किया था, ठीक है? बट आपका सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो वो कैसे सीखा आपने और वो कैसे आपको आया कि मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है? एक्चुअली कोई जगह ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया के बेसिस पे आपको काम मिलता है। अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा है सो उस हिसाब से आपको काम मिलता है। तो इसलिए सोशल मीडिया मैनेज करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहना है तो उससे भी, सोशल मीडिया से भी काफी ज्यादा जानकारी मिलती है हमको कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया आया। एंड इसलिए काफी मजा आता है सोशल मीडिया पे, राइट? ओके। और आप रील्स वगैरह भी बहुत बनाते हो, तो वो सिर्फ काम मिलने के लिए बना रहे हो या आपको सचमुच मजा ही आ जाता है? नो, मुझे मजा आता है रील्स बनाने में, उससे एक्टिंग भी इम्प्रूव होती है रील्स में। और आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो कभी ऐसे सोचा है आपने कि एज अ डांसर भी कुछ परस्यू करना है? सोच सकती हूँ, अभी तक तो नहीं सोचा। और ऐसे कोई अभी तक कोई खास रोल आपको ऐसे वाले नहीं मिले जहाँ आप डांस कर सको, बट आई थिंक आपको मिलने चाहिए, क्योंकि तो बहुत अच्छा डांस करते हो। और आपके रील्स देख के ना, मतलब वो इतने सिंपल स्टेप्स होते हैं बट वो इतने प्यारे होते हैं आपके। सो आई रियली एंजॉय वाचिंग योर रील्स। थैंक यू। ओके, सो अभी तक में आपने जितना काम किया है, जितना एक्टिंग किया है, जो कुछ किया है, तो उसके साथ आपने अपने लिए, खुद के लिए कुछ बनाया है? हाँ, एक्चुअली अब तक मैंने जितना काम किया, मैंने 2 फ्लैट्स ले चुकी है मैंने मेरी पैसे से। एंड मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है यार। आपने 2 फ्लैट्स बना लिए खुद के। वाओ,
that is a big thing. That is Yes, ये very a big huge thing. achievement है. हाँ. वो फ्लैट्स बना लिया आपने. Only because of my parents. एक्चुअली ये मेरा सपना ही था क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. एक्चुअली मेरा घर पहले चॉल टाइप में था. सो फ्लैट में रहना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड अभी मेरे 2 फ्लैट हो चुके हैं. ये एक सपना टाइप है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मैंने अचीव कर लिया है. मैं अब मेरे को ना आगे वर्ड्स नहीं आ रहे एक्चुअली में, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तरह और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो शर्मिंदगी फील कर रहे हैं. बट आई फीलिंग वेरी प्राउड एट द सेम टाइम कि हमारी इंडिया की एक बच्ची, हमारे देश में ऐसी बेटियां हैं जो इतने छोटे उम्र में अपने पेरेंट्स को घर देती हैं. So I'm very very proud of you and I'm very happy कि ये थॉट हमारे दिमाग में आया कि आपको इनवाइट करना है. उससे भी ज्यादा हैप्पी कि आपने हाँ बोला इस शो पे आने के लिए. So I'm very proud of you and I hope कि आपको बहुत 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 सक्सेस मिले. So जैसे अभी आपने कहा कि आप 9th-10th के वजह से ब्रेक ले रहे हो. So मुझे जानना है कि जब आप बड़े हो गए आप एजुकेशन के थ्रू ही कुछ करना चाहते हो या आप एक्टिंग को परस्यू करके कुछ एक्टिंग में ही कुछ बड़ा करना चाहते हो? या एजुकेशन तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पर मेरा सपना ये है कि मैं बड़ी होकर एक्टर ही बनूं क्योंकि ये मेरी मम्मी का सपना है ऑफ कोर्स. एंड मुझे गरीबों की हेल्प करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि रास्ते में भी मैं किसी भी गरीब को देखती हूँ मैं रोने लगती हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए. सो मैं जब छोटी थी तब भी मम्मी को बोलती थी शायद मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इनके लिए कुछ कर पाती, तो इसलिए इतना बड़ा बनना चाहती हूँ मैं कि उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ. एंड मेन मोटिव है कि मैं मेरे मम्मी पापा के लिए घर ले पाऊँ. एक जब मैं लोअर मिडिल क्लास थी तब मैं मेरी मम्मी को बोलती थी, हमारे घर में तब वॉशरूम नहीं था, हम कॉमन वॉशरूम यूज़ करते थे. तो तब से मैं मम्मी को बोलती थी मैं इतनी काबिल बनूंगी कि एक वॉशरूम वाला घर लूँगी आपके लिए. ये वॉशरूम वाला घर तब के लिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि तब हमारे घर में वॉशरूम नहीं था, हम कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते थे. सो ये भी एक चीज़ थी. एंड मैं मेरा बर्थडे भी हमेशा अनाथ आश्रम में ही बनाती हूँ. मुझे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. एक अलग ही बॉन्डिंग लगती है उनके साथ. सो मुझे तो बड़े होके बस एक्टर ही बनना है. वाओ, आपने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया इसके बाद. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये सोचते हो और आप ये करना चाहते हो लाइफ में. ठीक है, कुछ ऐसे किया है आपने, कुछ ऐसे ड्रीम के बारे में सोचा है कि क्या करना है गरीबों के लिए? कुछ ऐसे पाइपलाइन में कुछ ऐसे सोच के रखा है कि कुछ ऐसा करूंगी वैसा करूंगी कुछ? मैं छोटी थी तब मम्मी को बोलती थी कि मैं बड़ी होके गरीबों के लिए कैसा घर बनाऊंगी, बिल्डिंग बनाऊंगी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना पीना नहीं है, कपड़े नहीं है, वो सब उन लोगों को दूंगी. वो घर में वो फ्री में रह सकते हैं एंड उन्हें खाना पीना दूंगी, सब कुछ उनके लिए करूंगी. सो यानी आपका बेसिकली आपके ड्रीम जो है वो एक शेल्टर होम है. हाँ. आप एक ऐसा शेल्टर होम उनके लिए बनाना चाहते हो कि जिनको जो अभी होमलेस है आप उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेल्टर, खाना पीना, रहने की सेफ जगह, हर सीजन में वो बाहर ना रहे. मुझे काफी बुरा लगता है वो ठंडी में ऐसे बेचारे कांपते कांपते सो जाते हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं होती है. राइट. और बहुत सारी चीजें और होती है सीजन की वजह से जो उनको झेलना पड़ता है. तो दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू यार. और आई थिंक मैं आपको सचमुच बोल रही हूँ कि शायद ऐसा कोई 14 साल का बच्चा होगा जिससे मैं मिली हूँ और जिनके ये सपने हैं और जो ये करना चाहते हैं. वरना लोग हमेशा ये बात करते हैं कि मुझे इस गाड़ी में बैठना है और मुझे इतनी बार फ्लाइट में जाना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करना है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. आई एम सो ऑनर्ड कि आप मेरे शो पे आए हो एंड आई एम सो ऑनर्ड कि हमें ये बात करने का मौका मिला है. एंड आई होप कि आप हर 6 महीने में मेरे पॉडकास्ट पे आओ. आप इतना काम करो, आप ओवरलोड हो जाओ काम से कि आपका ये जो सपना है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो. पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको कोई प्रेफरेंस है कि आगे जाके आप फिल्म ही करना चाहते हो या सीरियल ही करना चाहते हो या आप ऐसा कुछ सोचा है कभी दिमाग में? क्योंकि एक्टिंग ही करना है आपने पूरा आगे लाइफ में. फिल्म्स भी मैं कर सकती हूँ बट एक्टिंग डेली सोप्स में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? डेली सोप फिल्म्स एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है बट डेली सोप चलता ही रहता है. वो जो टीम होती है उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक फैमिली जैसा हो जाता है, तो उनपे ज़्यादा मज़ा आता है. हाँ, एक्चुअली इंडस्ट्री ऐसा नहीं होता कि सारे एक्टर्स को काम मिले ही मिले, कभी कभी नहीं भी मिलता है, सो काफ़ी दुख होता है. बट इट्स ओके, ये आपके टैलेंट पे जाता है, ये आपकी एक्टिंग पे जाता है. अगर भगवान ने आपका साथ दिया सो
आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। आपको रियलाइज होता है कि आप 14 इयर्स के हो, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो ना वो हमें बहुत साल लगे उसको समझने में, और उसको शायद आपने इतनी जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दिया ना कि आप मेंटली उस लेवल पे पहुंच गए हो, आपने उतनी हाइट अचीव कर ली है जो हमारे लिए अब पॉसिबल है, वो आपने बहुत पहले ही अचीव कर ली है। सो श्रेया, आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और आई होप कि आपको इतने बड़े बड़े काम मिले कि आप मेरे यहाँ पे every 6 months आओ फॉर अ पॉडकास्ट। आई वुड लव दैट। Okay, बट अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर 9th and 10th स्टैंडर्ड, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आप यहाँ पर हमारे लिए आए, हमें समय दिया। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ये हमारे तरफ से एक छोटू सा गिफ्ट है आपके लिए फ्रॉम आवर एंटायर टीम। थैंक यू। हैव फन, एंजॉय दिस। थैंक यू।